तो क्या हाल है एवरीवन। आज हम बेसिकली एक्सनेस के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, पर वो करने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके डिपॉजिट में बहुत सारे मसले आ सकते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे आपने डिपॉजिट करना है, कैसा सबसे बेस्ट तरीका रहता है डिपॉजिट करने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है उन सब के सॉल्यूशंस आज आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देगा लाजमी। इधर हमने क्या करना है, मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का लिंक आपको नजर आ रहा है, आप मोर पे क्लिक करेंगे और ब्लू कलर के लिंक पे चले जाएंगे। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और आप एक्सनेस की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने राइट टॉप कॉर्नर पे जो साइन इन का बटन आ रहा है बेसिकली उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पहुंचते ही आपने सिंपली अपना जीमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है, बेसिकली वीडियो का लिंक है, वो वीडियो हाउ टू वेरीफाई एक्सनेस अकाउंट के ऊपर है कि पूरी तरीके से आपने कैसे वेरीफाई करना है। केवाईसी वगैरह हर एक चीज़ पूरी तरीके से मैंने सिखा दिया है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे मैंने सिखाया है कि कैसे आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, कैसे आपने अकाउंट बनाना है। तो अब अगर आपने अकाउंट बना लिया है और साइन इन भी कर लिया है तो यहाँ पे सिंपली आपके सामने एक्सनेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपका फ्रंट पेज खुल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बेसिकली मेरा पहले से ही अकाउंट एक खुला हुआ है यहाँ पे रियल का, इसमें $0 दिखा रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ओपन एन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल गए कि कौन सा मैंने अकाउंट बनाना है। यहाँ पे सिंपली मैं अभी स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करूँगा और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अगर आपने अकाउंट टाइप्स की वीडियो देखनी है तो सेकंड वीडियो जो है वो अकाउंट टाइप से रिलेटेड है, वो भी आप जाके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा काम की है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे करेंसी दिखा रहा है, पहले यूएसडी ही रहने देनी है, रियल का ही अकाउंट ऊपर बनाना है तो रियल पे ही रहने देना, ठीक है। उसके बाद निकनेम जो है कुछ भी आप रख सकते हो, मैं स्टैंडर्ड ही रहने दूंगा। इसके बाद मैक्स लेवरेज 1:2000 सेट रहने देना। MT5 का प्लेटफॉर्म ही रहने देना, MT4 इसकी जगह होता है अगर आप चाहो, पर MT5 बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपने अपना नीचे ट्रेडिंग पासवर्ड बनाना है। अच्छा, आपने ट्रेडिंग पासवर्ड अपना कैसे बनाना है वो भी आप इधर देख लो। अब यहाँ पे जो क्रॉस साइन के साथ जितनी भी चीजें हैं वो अब ग्रीन टिक के साथ होती जाएंगी जैसे जैसे मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स को भरता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक मैं कैपिटल लेटर डाल देता हूँ, जैसे मैंने इधर डाल दिया Y। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूँ, मैंने @ डाल दिया। उसके बाद थोड़े से नंबर लिख देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक के साथ होता जा रहा है। 1 2 3 मैंने लिख दिया, ये भी ग्रीन टिक के साथ हो गया। इसके बाद मैं कुछ भी छोटा मोटा लिख दूंगा स्मॉल लेटर्स में, जैसे स्मॉल ABCD होता है ना, छोटा ABCD, बिल्कुल उसमें मैं कुछ भी लिख दूंगा। और फिर इसके बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट पासवर्ड को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। उसके अलावा आप डायरी पे भी सेव करके रख सकते हो, ऑनलाइन ये चीज़ें सेव नहीं करना डायरेक्टली। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड वगैरह सब कुछ बन चुका है, मैं सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने एक अकाउंट आ चुका है, अब आप देख सकते हो रियल का अकाउंट है। अब हमने क्या करना है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं डिपॉजिट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, पर सिंपली मैं ऊपर हैमबर्गर मेन्यू जो आता है, जो 4 लाइन्स जो ऊपर बनी हुई आ रही हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, उस पर मैं क्लिक करूंगा और वहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऑल पेमेंट मेथड्स आ चुके हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है, बाइनेंस पे, बैंक कार्ड, बिटकॉइन, इसके अलावा इजी पैसा ट्रांसफ़र और इथीरियम, इसके अलावा नेटलर, बहुत सारे ऑप्शन है, स्क्रिल का भी ऑप्शन है, पर जो सबसे बेस्ट है वो है पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है, बेसिकली क्योंकि वो आपको अलाउ करता है पाकिस्तान से बाहर मुल्क पैसा भेजने में, जैसे आप किसी दोस्त को पैसे भेजते हो बेसिकली, ठीक है ना। जैसे आप किसी दोस्त को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हो अपनी बैंक की ऐप से, बिल्कुल वैसे ही इधर आपने करना होता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आप बैंक कार्ड वगैरह कुछ भी यूज़ करो तो उसमें मसले आ सकते हैं। आपके खुदा ना खास्ता अगर पैसे आगे पीछे हो गए तो आपके अकाउंट में भी नहीं आएंगे और ना ही एक्सनेस के अकाउंट में आएंगे वापसी, तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस वजह से सबसे सेफेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका लोकल बैंक ट्रांसफ़र ही है। बाइनेंस भी अच्छा रहता है, बाइनेंस पे काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, बाइनेंस पे का पर मसला ये है, एट द एंड आपने पैसे निकालने तो लोकल बैंक ट्रांसफ़र से ही होंगे उसमें, तो कोई भी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके पास पैसे आ जाएं, आपके पास बाइनेंस पे में पैसे आएंगे, पर बाइनेंस पे से आपको एट द एंड लोकल बैंक ट्रांसफर के जरिए ही पैसे निकालने पड़ेंगे। इसके अलावा इजी पैसा डिपॉजिट करने में बहुत अच्छा रहता है, विड्रॉ करते वक्त बेकार हो जाता है। स्क्रिल की बात करें तो स्क्रिल में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभार आपकी पेमेंट अटक जाती है, कुछ पता नहीं चलता, महीने बाद भी आती है, तो स्क्रिल में कभी रिकमेंड नहीं करता, स्क्रिल में बहुत सारे मसले आने लग जाते हैं।
इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट बिटकॉइन वगैरह की बात करें तो पाकिस्तान में मोस्टली आप ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते। एट मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं लोग बाइनेंस पे या फिर स्क्रिल या बैंक कार्ड या फिर लोकल बैंक ट्रांसफ़र यूज़ कर लेते हैं या फिर ईजी पैसा में मसले आ रहे हैं, तो मैंने इस वजह से कहा कि सबसे बेस्ट लोकल बैंक ट्रांसफ़र ही है। पर लोकल बैंक ट्रांसफ़र का मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ लोकल बैंक ट्रांसफ़र के मामले में नहीं, आप कोई भी किसी भी पेमेंट मेथड से एक्सनेस में फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपका $100 मिनिमम डिपॉजिट होगा। क्योंकि अब बेसिकली एक्सनेस ने क्या कर दिया है, पहले तो एक्सनेस सिर्फ $10 में ही आपको स्टैंडर्ड का अकाउंट दे देता था बेसिकली, कि फर्स्ट डिपॉजिट आप सिर्फ $10 का करो और आप जाके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। पर इनको कुछ फीसेस वगैरह भरनी पड़ती हैं MT5 से रिलेटेड, इनके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो इनको मसला आता है कि $10 से कम के जो अकाउंट होते हैं उसमें इनको सिर्फ अकाउंट होल्ड करने पे इनको नुकसान हो रहा होता है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली $100 मिनिमम डिपॉजिट लिमिट कर दी कि भाई $100 से तो एटलीस्ट आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि उसकी जगह हमें नुकसान हो रहा है कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मिनिमम से मिनिमम आपने $100 फर्स्ट टाइम में डिपॉजिट करने होते हैं। पर अगर आपका पुराना अकाउंट है तो आपको $35 आप विड्रॉ कर सकते हो और $10 आप डाल सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ दिमाग में रखना है, इसमें कोई डायरेक्टली फीस नहीं लगती है, गवर्नमेंट का छोटा मोटा टैक्स लगता है। इसके अलावा एक और बात कि आपका जब इनिशियल डिपॉजिट आप करते हो, $100 मैंने डिपॉजिट किए, ठीक है, अगर मैंने अब पैसे निकालने हैं तो मैं $100 ही निकाल सकता हूँ, ना ही उससे कम, क्योंकि उससे कम निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक सूरत में मैं $100 से भी कम निकाल सकता हूँ, अगर मैंने लॉस कर दिया और मेरे पास $100 से भी कम पैसे हैं अब, तो जो पैसे बचे मैं डायरेक्टली वो पैसे निकाल सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैंने $100 से ऊपर भी कुछ कमा लिए तो भी फर्स्ट विड्रॉ में मुझे $100 ही निकालने होंगे। तो डिपॉजिट करने से पहले आपको ये कुछ बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि विड्रॉ करते वक्त आपको मसले आने लग जाते हैं। इसके अलावा एक और बात कि आपने फर्स्ट टाइम तो चलो $100 डाल दिए, ठीक है, आपको जब सेकंड टाइम $10 डालने का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई अब तुम $10 करके भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पर आपको एक बात बता दूं कि विड्रॉ करते वक्त तो $35 ही मिनिमम निकलेंगे। तो आपने अगर ऐसा किया, आपने $100 का अकाउंट बनाया, वापसी निकाल लिए थोड़े टाइम बाद, और फिर आपने $10 डाले कि सोचा $10 से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं, आप अगर उस पैसे को वापसी निकालना चाहते हो तो $35 ही होने चाहिए, चाहे आप और पैसे डिपॉजिट करके निकालो या फिर आप ट्रेडिंग करके $35 बनाओ, $35 से आपके कम नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी जान लें कि सबसे बेस्ट लोकल बैंक ट्रांसफ़र के मामले में आसान अकाउंट होते हैं बैंक के। अगर आपके पास करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट जो है, उसमें आपके मसले आ सकते हैं, टैक्सेशन वगैरह, गवर्नमेंटल इश्यूज आपके आ सकते हैं। पर अगर आपके पास एक लोकल बैंक ट्रांसफ़र का आसान अकाउंट है तो फिर सबसे बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि उसमें 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है पर मंथ की, उससे ज़्यादा मेरे लिहाज से शुरू में डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती। कोई टैक्सेशन का मसला नहीं आता, बस आपने महीने में 8 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, 8 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं डालने एक महीने में। मैं ये प्रेफर करता हूँ। बेसिकली आपने साल का 1 करोड़ से कम ही रखना है, तो आपका कोई भी टैक्स का इशू आएगा ही नहीं। आपका ना कोई टैक्स कटने वाला है, ना कोई आपसे पूछने वाला है कि भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है। खैर, इसके बाद चलते हैं बेसिकली इसमें हम क्लिक करते हैं लोकल बैंक ट्रांसफर के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, सिंपली सामने लोकल बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ है, डिपॉजिट लिखा हुआ है, इधर नीचे एक बात लिखी हुई है कि आपका हॉलीडेज और वीकेंड्स पे आपका टाइम लेगा। आपका जो ट्रांजेक्शन है, बेसिकली आपका जो डिपॉजिट है, उसमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उन दिनों में छुट्टी होती है और डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है, और विड्रॉ में भी यही होता है। जैसे अगर बीच में सैटरडे संडे आ गया तो मे भी आपके 2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 1 से 2 दिन का ही टाइम होता है कि उसी में ही ट्रांजैक्शन आपकी हो जाती है। पर बीच में जब सैटरडे संडे या फिर कोई एक एक्स्ट्रा हॉलीडे आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर आपको मसला आ सकता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पैसे आ जाते हैं। अभी जो मैंने पैसे डाले थे उसमें मुझे करीब 1.5 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पैसे आ चुके थे, या फिर उससे भी जल्दी आ सकते हैं। तो आपने ये फिक्र नहीं करनी, आपका डिपॉजिट लाजमी हो जाना है, ट्रस्ट का कोई इशू ही नहीं है इस मामले के अंदर। इसके नीचे अगर देखें तो लिखा हुआ आ रहा है टू अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से आपके एक्सनेस के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं। जैसे मैंने रियल के काफ़ी सारे इधर अकाउंट बना के रखे हुए, तो उनमें से कौन से अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना है वो आपने नंबर इसका देख लेना है, क्या नंबर था, उसमें आपने डिपॉजिट करने हैं। अगर आपने एक ही बनाया है तो कोई मसला नहीं है, वही सेलेक्टेड होगा बेसिकली। इसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे PKR अमाउंट लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 10,320 मिनिमम डिपॉजिट मैं कर सकता हूँ, उससे कम नहीं कर सकता बेसिकली। और आगे मैक्सिमम डिपॉजिट भी लिखा हुआ आ रहा है। टू बी डिपॉजिटेड नीचे USD में लिखे हुए आ जाएंगे जब आप ऊपर PKR में अमाउंट लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे 10,320 ही लिख देता हूँ, 10,320 मैंने नीचे लिखा, और यहाँ पे नीचे 35.17 USD लिखा हुआ आ चुका है। अच्छा, मेरा जो है पहली बारी में $35 डिपॉजिट का मिनिमम डिपॉजिट लिमिट दिखा रहा है, पर आपका 100 ही दिखाएगा, ये आपने दिमाग में रखना है। पर अगर आपका पुराना अकाउंट है तो वही 35 दिखाएगा। खैर, मैंने कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है इधर। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट लिखी हुई आ गई डिपॉजिट के वक्त
के इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि रास्ट आईडी से आपने नहीं करना, रास्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सिंपल जो पेमेंट मेथड होता है वही आपने यूज़ करना है, उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड यूज़ नहीं करना। बेसिकली आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि जैसे मेरा नाम हसन है, मेरा एक्सनेस पे भी हसन के नाम से ही रजिस्टर्ड हुआ है। मेरा बैंक में जो एनआईसी मैंने दिया था और जो मैंने एक्सनेस में जो एनआईसी दिया था वो दोनों के दोनों मेरे ही हसन नाम के एनआईसी पे बने हुए हैं, ठीक है। पर अगर मैं ये करूं कि मेरा भाई है अगर कोई, उसके नाम के एनआईसी पे कोई अकाउंट, कोई बैंक का अकाउंट रजिस्टर्ड है, उसके नाम के अकाउंट से मैं भेजने की कोशिश करूं एक्सनेस में, तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। उसके अकाउंट में वापसी पैसे आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे पैसे। और उसके अलावा अगर आप विड्रॉ करने की भी बात करो तो भी आपके पास पैसे नहीं आने वाले अगर आपका अकाउंट नेम सेम नहीं है तो, ठीक है ना। आपका जो एनआईसी बैंक में दिया था उसी एनआईसी पे आपका एक्सनेस भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, दोनों एक ही एनआईसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और तब ही पेमेंट हो सकती है, तभी विड्रॉ हो सकते हैं, तभी डिपॉजिट हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता। इसके बाद नीचे अकाउंट होल्डर नेम लिखा हुआ आ गया कि आपका जो अकाउंट होल्डर नेम है वो इधर आ जाएगा। पर इधर जैसे मेरा टेढ़ा मेरा इन्होंने नाम लिखा हुआ है, आपका भी ऐसा आ सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपने नीचे बैंक नेम जो लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करके आपने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा एमसीबी बैंक है तो इधर मैं एमसीबी बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है कि बेसिकली अकाउंट नंबर आप अपना दे दो, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो इधर आपने अपना डालना है और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं डल रहा है, कोई ये चीज़ दिखा रहा है कि IBN नंबर ही लाजमी डालना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है अपने और उधर सर्च करना है। जैसे आपका जो भी बैंक है, जैसे मेरा एमसीबी है तो मैं इधर सर्च करूंगा एमसीबी अकाउंट नंबर टू IBAN नंबर, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्टर मेरे पास खुल जाएगा, सामने कन्वर्टर का ऑप्शन आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा एमसीबी के, और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करूंगा और फिर अपना अकाउंट नंबर इधर सबमिट कर दूंगा, ठीक है। सबमिट के बटन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है कि मेरा IBAN नंबर क्या है। बेसिकली कई बारी बैंक आपको IBAN नंबर शो ही नहीं करवाते, पता नहीं क्या मसला है, पर एमसीबी में IBAN नंबर नहीं आता, मे भी किसी दूसरे बैंक में आता हो। ऊपर ये IBAN नंबर मेरा आ चुका है, सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ अगर ज़रूरत हो, पर अभी अकाउंट सिंपल अकाउंट नंबर से ही मेरा काम चल जाएगा। मैं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया, लोकल बैंक ट्रांसफर है, बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, कमीशन कोई भी नहीं कट रहा, अमाउंट इतना इतना है, कन्वर्जन रेट हमें ये मिल रहा है, टू माई अकाउंट, आपका कौन सा अकाउंट है बेसिकली एक्सनेस का जिसमें आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो। और आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो 35.17 USD लिखा हुआ आ चुका है, टू बी डिपॉजिटेड। सिंपली आपने क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरे सामने बाइंडर खुल चुका है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर वन टाइम बैंक डिटेल्स, बेसिकली आपको एक बारी की बैंक डिटेल्स दे रहे हैं। इस पे आप तभी डिपॉजिट करो जब आपको एक्सनेस की तरफ से डिटेल दी जाए। जैसे अभी मुझे डिटेल दी गई है, ऊपर टाइम लिखा हुआ आ रहा है 59 मिनट्स 50 सेकंड, बेसिकली 1 घंटे का पूरा टाइम दिया गया है। सेंड मनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स, जो डिटेल्स हैं, बैंक का नाम है, अकाउंट होल्डर नेम है, IBAN नंबर है, अकाउंट नंबर है, ये सब कुछ आपने देख लेनी है, ठीक है ना। इधर सिंपली आपने अपने बैंक की ऐप पे जाना है। बेनिफिशियरी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनानी तो भी कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर आप करें, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। उधर आप अपना IBAN नंबर डालें और फिर आपके सामने अकाउंट होल्डर नेम भी आ जाएगा और बैंक का नाम भी आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन बैंक वगैरह इधर लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास आपने जो अमाउंट बनता है, जैसे इधर 10,320 रुपये बन रहे हैं, बिल्कुल वही आपने अमाउंट लिखना है और फिर आपने डिपॉजिट कर देना है, बेसिकली आपने वहां से ट्रांसफर कर देना है। जो भी स्लिप बने उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, उसके सेव के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। और फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप योर चूज फाइल टू अपलोड, बेसिकली जो भी आपकी पेमेंट की रिसिप्ट थी, बेसिकली जैसे मेरी एमसीबी की थी, उसका आपने सेव कर लिया और फिर यहाँ पे आपने डाल देना है वही, ठीक है ना। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे डाल देना है और फिर नीचे आई हैव पेड पे आपने क्लिक कर देना है सिंपली। इससे क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस में आ चुकी होगी। पर अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है या फिर सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो भी कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं तो आपके पास ट्रांजैक्शन की डिटेल आई होंगी। जैसे मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है जिसके अंदर मेरी सिम डली हुई है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन की डिटेल आई है कि बेसिकली आपने ट्रांजैक्शन की थी एमसीबी के बैंक से और ये सब कुछ था, ये था, वो था वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ रहा था। मैंने अपने एक और मोबाइल से उसकी फोटो ली, बेसिकली अगर आपके पास मैसेजेस में रखा हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने मोबाइल से, वो मैंने इधर प्रूफ ऑफ पेमेंट के तौर पे डाल दिया था और मैंने IF पेड पे क्लिक किया तो फिर यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, कोई मसला नहीं आया, 1.5 घंटे के अंदर अंदर मेरी ट्रांजैक्शन हो चुकी थी। खैर IF पेड पे क्लिक करने के बाद योर ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली व्यू हिस्ट्री में मैं सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे सामने हिस्ट्री खुल जाएगी कि मैंने इतना इतना डिपॉजिट किया है। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे इस बैंक नंबर से इस अकाउंट पे एक्सनेस के
और यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है कि अभी प्रोसेस हो रहे हैं पैसे, थोड़ी ही देर में आपके पास पैसे आ जाएंगे, अभी तक आपके पास एक्सचेंज में पैसे नहीं आए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हो, बेसिकली एक्सचेंज का आप देख सकते हो 35.17 USD मेरे पास आ चुके हैं। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हो कि जो डिपॉजिट किए थे पैसे वो सारे के सारे मेरे पास पैसे आ चुके हैं, डन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, इतने PKR अमाउंट। तो यहाँ पे आपके सामने प्रूफ भी आ गया कि पैसे मेरे पास आ चुके हैं। आपने अगर विड्रॉ की वीडियो देखनी है तो वो भी मैं लाजमी जल्द से जल्द बना के आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपने विड्रॉ करना है पैसे। और उसके अलावा आपने अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो लाजमी जाके अकाउंट बना लो भाई। पूरी एक एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई है, कैसे आपने अकाउंट बनाना है, वेरीफाई करना है, KYC वगैरह हर एक चीज़ मैंने सिखाई हुई है बहुत ही आसान तरीके से। उसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह भी और सीखनी है तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं कि कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह को एनालाइज करना है, कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, आपने क्या क्या करना है, अल्टीमेट टेक्निक्स क्या होते हैं ट्रेडिंग के मामले में, और बिगनर से लेकर एंड तक आप कैसे एक एक चीज़ बिल्कुल देख सकते हो, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।